नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं मानव अधिकार सेना मीडिया से सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले मानव अधिकार सेना मीडिया से मिलती हैं। गणतंत्र दिवस पर रोहिणी में ध्वजारोहण। 7 अक्टूबर 2026 में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का ऐलान। राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाज शास्त्री श्री अनिल भारती ने धर्मगुरु RN आदिवंशी के सानिध्य में रोहिणी सेक्टर 20 दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के उपरांत उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री अनिल भारती ने कहा कि देश में बढ़ती तानाशाही, जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ 7 अक्टूबर 2026 से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अन्याय और दमन का विरोध करते हैं उनका राजनीतिक घर राष्ट्रवादी जनता पार्टी है। आम जनता को सम्मानजनक सामाजिक जीवन दिलाने के लिए संघर्ष और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय मोर्चा एवं प्रकोष्ठ स्तर के पदाधिकारी क्रमवार रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मुख्य महासचिव शरद किशोर पांडा, राष्ट्रीय महासचिव शाजी जैकब, विनोद महतो, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर खैरालिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विनोद यादव, मजदूर मोर्चा अध्यक्ष संतोष सहानी, SC/ST प्रकोष्ठ अध्यक्ष विजय मेहरोलिया, महिला मोर्चा प्रभारी पुष्पा मंडल, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान संस्थापक सुशील खन्ना तथा अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में राहत प्रवीण, मंतोष सहानी, विजेंद्र पोद्दार, अभिषेक पोद्दार, मनोज भगत, राजीव कुमार, रीमा सोनकर, वासु सोनकर, जीनत कौशर, RP सिंह आदि मौजूद रहे। जीत नहीं मिली, लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, लेकिन मैं लोगों के लिए सेवा कर रहा हूँ। यह सबसे बड़ी हमें उत्साह है, प्रेरणा है, जो अंतिम सांस तक हम करते रहेंगे। हमारे साथ बहुत ही सुसज्जित साथी शरद किशोर पांडा जी इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, MBA कर रखे हैं, खैरालिया साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, सुखदेव पासवान जी है, विनोद यादव जी है, पांडे जी हैं, विजेंद्र पोद्दार हैं, नूरुद्दीन भाई है, ये रीमा सोनकर जी है, राहत परवीन है, डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद जी हैं। तमाम साथी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और यही सबसे हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि देश में जो जातिवाद के आग में देश जो जल रहा है उसे मिटाने का संकल्प मैंने लिया है, वो मिटा करके रखूंगा। जातिवाद बिल्कुल खत्म करना। कुछ आदमी दलित के नाम पर राजनीति कर रहा है, कुछ ब्राह्मण के नाम पर कर रहा है, कोई कुर्मी के नाम पर कर रहा है, कोई यादव के नाम पर कर रहा है। उसका मकसद जनता के लिए नहीं है, उनका मकसद है अपने परिवार को साधने का। और कुछ लोग जो है राजनीति को बिजनेस बना लिया है, 5 करोड़ 10 करोड़ में MP का टिकट खरीद लेता है और वो कमाने में लग जाता है। हमने आज तक जो पार्टी भारतीय चुनाव आयोग से 2003 में मान्यता मिली, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ईमानदार लोगों को जनता के बीच में लाते रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदू है, हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं तो कहता हिंदू है ही नहीं। कैसे? उसकी माँ का जब मृत्यु हुई उसने बाल नहीं मुंडवाया, जो हिंदू धर्म का सबसे पहला है कि बाल को मुंडन करवाना चाहिए, यज्ञोपवीत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। उसने सबको फेंका और चल दिया भाषण देने के लिए। मैं उस भाषा में, देहाती भाषा में, जो अपने माँ बाप का भी कर्म क्रिया नहीं किया, उस आदमी को अगत्ती कहते हैं। वो अगत्ती है, हिंदू नहीं है। हिंदू के नाम पर वो राजनीति करता है। उससे बेनकाब करने की जरूरत है और जनता को जगाने की जरूरत है। हमें जात पात से उठ करके
सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हर जात को अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर राष्ट्रवादी जनता पार्टी को मौका दिया तो अंतरजातीय विवाह करने वाले को प्रत्येक व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए हम 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता देंगे ताकि जातिवाद बिल्कुल खत्म किया जा सके। आज 26 साल से भी मेरे साथ जो लगे हैं अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम में हमारे कर्मठ साथी ने जगह जगह झंडा फहराया और यहाँ भी आए सभी साथी, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज गुरुजी को, खरालिया साहब को मैंने कहा, गुरुजी भी हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किए और ये आए। मैं इनका सदा ऋणी रहूँगा और इनका मार्गदर्शन लेते रहूँगा और इनका भी मकसद है कि जात पात की समाप्ति हो। जात पात समाप्त करने के लिए मैं इनका पूरक बन करके इनके संदेश को पूरे देश में घर घर में फैलाएंगे। और 7 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। 7 अक्टूबर पर प्रोग्राम करके फिर मैं घर नहीं जाऊंगा, पूरा देश में ही जाऊंगा। मेरा मकसद जो करना था वो मैं कर दिया। अब मुझे देश के लिए करना, 7 अक्टूबर को बिल्कुल घर से निकल जाऊंगा, देश के लिए काम करूंगा। और जहां तक अभी मैं प्रयागराज, मथुरा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर सारे जगह घूम के आया हूं। मैं देश में सभी जगह जो मेरे, कोई आसाम में मेरे साथी है जो लगातार 26 साल से 28 साल से साथ है, कोई बंगाल में है, कोई हिमाचल में है, कोई बम्बई में है, सबके घर जा करके मिल करके राष्ट्रवादी जनता पार्टी का बिगुल फूंकूंगा। एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी की तानाशाही इतना बढ़ गई थी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जेल से बिगुल फूंका था, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और इसी नारा ने इंदिरा गांधी को जेल पहुंचा दिया था और जनता पार्टी की सरकार आई थी, वह निरंकुश थी। आज भी जो सरकार है बिल्कुल निरंकुश है। जातिवाद के नाम पर उसने माहौल को घृणा फैला करके सत्ता पर काबिज है। उसे बेदखल अगर कोई करेगा तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी करेगा। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने जातिवाद की समाप्ति के लिए बिगुल फूंक दिया है। केवल जनता को संदेश देना है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी केवल वो पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है और सत्ता से बेदखल कर सकता है। आप लोग जग जाइए, सावधान हो जाइए। रिक्शा वाला हो, जिंदाबाद 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 जनता पार्टी शिक्षाविद हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जय संविधान। ये प्रण कीजिए कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के साथ भी मैंने संघर्ष किया है, लगातार किया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का ही एक साथी, उनका शिष्य ये काम करेगा। आप लोग तैयार रहिए, आप लोग जागिए, अपने ताकत को पहचानिए। जब जाग जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका अधिकार आपको घर मिलाएगा। जब तक संघर्ष नहीं करोगे अधिकार कैसे मिलेगा? मैं एमपी नहीं बना, एमएलए नहीं बना, मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन मुझे काला कोट ने जो सरकार ने पहनाया वो किसी एमपी और एमएलए से कोई मोहताज नहीं है। एमपी एमएलए भी मेरे पास आता है सहयोग मांगने के लिए, तो एमपी एमएलए क्या चीज़ है? मैं आपके साथ हूँ, आप कमज़ोर मत समझना। 12 बजे रात में भी आप फ़ोन करते हो तो मैं आता हूँ। कभी मुझे आपने फ़ोन किया, ऐसा हुआ कि मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, अगर मैं नहीं उठा पाया तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ कि क्या बात है। ऐसा हर आदमी को बनना पड़ेगा, हर आदमी को करना पड़ेगा। जातिवाद की बेड़िया को तोड़ना है ना, तोड़ना है, Yes, sir. तोड़ना है और हम लोग को ऊपर उठना है। इसके लिए जागरूक रहिए, सभी साथी लग जाइए। जहाँ जरूरत पड़ेगा गुरुजी से भी आग्रह करूँगा कि आपकी का भी मकसद वही है, इनको भी आमंत्रित करूँगा, इनका भी सहयोग लूँगा। लोग टेम्पू ट्रैक्टर से आदमी को लाता है, मैंने आज तक कभी किसी को लाया है नहीं। जिसको मेरे से मेरा सिद्धांत, मेरा विचार पसंद होता है। अब देखिए यहाँ लोकेशन भी काम नहीं कर रहा था, लोकेशन गड्ढा में दिखाता था। आज हमारे पास जिंदल कंपनी के डायरेक्टर यहाँ बीच में खड़े हैं,
जो इनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में लगे, ये रोड पे आपके बीच खड़े, डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद, इंजीनियर विनोद कुमार, ये सब बहुत बिजी आदमी है, लेकिन यही है कि मेरा सिद्धांत अच्छा लगता है तो लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद। मैं बहुत बहुत धन्य हुआ कि आप आए, हम लोग को मार्गदर्शन किए। सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अब की मिशन जो है 2029 में राष्ट्रवादी जनता पार्टी कुछ करके दिखाएगा। ये मैं आप लोग के साथ वादा करता हूँ। मैं खुद ही 7 अक्टूबर से चल पड़ूंगा। अभी मैं समर को बांध रहा हूँ, जनवरी निकल ही रहा है, 3-4 महीना 5 महीना है, उसके बाद चल ही पड़ूंगा। कभी असम में, कभी बंगाल में, कभी मणिपुर में। सभी आदमी मेरे साथ कोई फायदा के लिए, आप सोचेंगे कि कोई फायदा के लिए कोई जुड़ना चाहते तो वैसे आदमी का कोई मतलब नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से जो देश की सेवा के लिए काम करना चाहता है, जो आदमी तानाशाही के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसका घर राष्ट्रवादी जनता पार्टी है। आपका स्वागत है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हमसे मिलते हैं। कभी किसी को लगता है कि मैं बराबर नहीं हूँ, सबके लिए बराबर रहना मेरा वो है। लोग मुझे कहते हैं आप ये करते हैं, मेरे लिए सब बराबर है। आज दिल्ली का सबसे ईमानदार ऑटो चालक ये मलिन सरकार है। जहाँ मैं जाता हूँ मलिन सरकार वहाँ खड़ा रहता। इसको हमसे क्या मोहब्बत, लेकिन इसको लगता है कि मुझे जुड़ने से कुछ फायदा होगा, मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो जुड़े रहते। मेरे साथ ही पांडा साहब 2 लाइन बोलेंगे, इंजीनियर साहब बोलेंगे, तब महाराज जी आप आशीर्वाद देंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।